सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज की इस क्लास में 100 ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से साथियों भारतीय भूगोल को कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि परीक्षा में साथियों जितने भी प्रश्न बनेंगे भूगोल से, तो वो सभी क्वेश्चन साथियों आज आप इस क्लास में देखेंगे। इन 100 क्वेश्चंस को तैयार करने के बाद आपका साथियों एक सिंगल प्रश्न भी नहीं छूटने वाला है। तो तैयार हो जाइए साथियों, लगभग 40 मिनट के आसपास ये क्लास आपकी चलेगी और एक एक क्वेश्चन आपका भविष्य को संवार सकता है। तो साथियों यहाँ पर से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका राइट आंसर कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। तो कौन से राज्य में है साथियों? केरल में है, आपको ध्यान रखना है। इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं की अगर बात करें ना, तो साथियों ये 3 देशों के साथ लगी हुई हैं। इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? साथियों यहां पर सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे। कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपके ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूं। चलिए, तो राजस्थान का साथियों मरुस्थलीय जिले की अगर बात करें तो कोटा है, कोटा नहीं है साथियों। उसके अलावा बाड़मेर है, जैसलमेर है और चूरू है, लेकिन कोटा नहीं है। अब नहीं है ना साथियों, तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद देखिए, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में या साथियों कर्नाटक में? तो कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? यानी कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है, बताइए। चलिए, यहां पर अगर बात करें ना साथियों, पश्चिमी घाट आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। परीक्षा में अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। मान लीजिए ये त्रिपुरा है, तो साथियों इधर से भी बांग्लादेश से घिरा है, इधर से भी बांग्लादेश से घिरा है और इधर से भी बांग्लादेश से घिरा है। तो कौन सा वो राज्य है? त्रिपुरा वो राज्य ही आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, बताइए। तो भारत में साथियों चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है ना, वो साथियों कर्नाटक है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों, सिंह है, जिराफ है, बाइसन है, ये जैसे जानवर साथियों ये किस वन में पाए जाते हैं? तो किस वन में पाए जाते हैं? घास स्थल में पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान साथियों ये कहां पर स्थित है? मसूरी में, नई दिल्ली में, नागपुर में या देहरादून में? तो कहां पर स्थित है साथियों? देहरादून में स्थित है। इसलिए सही जवाब आपका जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? यानी कि भूमध्य रेखा के निकट साथियों किस तरह के वन पाए जाते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों, 33.3% भाग पर होना चाहिए, यानी कि 1/3 भाग पर होना चाहिए। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है ये किस लिए फेमस है, बताइए। किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए जाना जाता है? तो साथियों ये चीता और तेंदुए के लिए जाना जाता है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो किसकी बात चल रही है साथियों? आपको ध्यान रखना है कि दाचीग्राम अभ्यारण्य की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साथियों कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दाचीग्राम अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या साथियों उत्तराखंड में?
तो आंसर की अगर बात करें ना तो सही जवाब आपका होगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में साथियों कुगटी वन्य पशु विहार स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों साइलेंट वैली में जो दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है ना साथियों कौन से हैं बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों जो शेर की पूंछ जैसा मैकॉक्यू है ना, क्या मैकॉक्यू है ना जो शेर की पूंछ जैसा साथियों ये दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु है साइलेंट वैली में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, और साइलेंट वैली कहाँ पर है तो केरल में है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि नागरहोल नेशनल पार्क साथियों ये किस राज्य में है बताइए। मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, ओडिशा या कर्नाटक में बताइए कहाँ पर, राजस्थान में या ओडिशा में या कर्नाटक में। तो साथियों कहाँ पर है, कर्नाटक में आपको ध्यान रखना है। नागरहोल नेशनल पार्क साथियों कहाँ पर है तो कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य साथियों ये किस राज्य में है स्थित है बताइए। कर्नाटक में, ओडिशा में, केरल में या साथियों राजस्थान में। तो आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य साथियों ये राजस्थान में स्थित है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों क्या क्या कहा जाता है तो मैंग्रोव कहा जाता है, यानी कि सुंदरवन के जंगलों को क्या कहा जाता है, मैंग्रोव कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान साथियों ये कहाँ पर स्थित है बताइए। नई दिल्ली में, शिमला में, देहरादून में या साथियों भोपाल में। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये साथियों देहरादून में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। स्वच्छ जल समुदाय में जो लैक्टिक आवास का उदाहरण साथियों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों कौन सा है तो तालाब और दलदल है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब, यानी कि अगर आपसे परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाए तो उत्तर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को साथियों क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है बताइए। चलिए साथियों क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर आप सभी लोग अवश्य कर दिया करिए, यानी कि बिना कहे साथियों क्लास को आप लोग शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। उसके बाद देखिए साथियों गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है तो सुंदरवन का डेल्टा यानी कि सुंदरवन साथियों कहा जाता है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी कि भारत के क्षेत्रफल पर ऐसी कौन सी मिट्टी जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद देखिए कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की साथियों अगर हम बात करते हैं ना तो काली मिट्टी है। ठीक है, इसको साथियों काली मिट्टी कहते हैं और ये कपास के लिए अच्छी मानी जाती है। उसके बाद देखिए साथियों ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है, बताइए कैसी होती है, क्षारीय, लवणीय, अम्लीय या संतुलित होती है। तो कैसी होती है साथियों, अम्लीय होती है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। खरीफ की फसल साथियों काटी जाती है मार्च में, दिसंबर में, नवंबर में या साथियों जून के प्रारंभ में। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है ना खरीफ की फसल साथियों लगभग कब काटी जाती है तो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए लंबे रेशे फसलें कौन सी हैं बताइए। लंबे रेशे जिनकी ऐसी फसलें जिनके लंबे रेशे होते हैं साथियों बताइए। तो कपास के और जूट के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है, यानी कि पेड़ का ऐसा साथियों कौन सा भाग होता है जो दालचीनी कहलाया जाता है। पेड़ की साथियों छाल को क्या कह सकते हैं, दालचीनी कह सकते हैं। ठीक है, अब हर प्रकार के पेड़ की छाल को दालचीनी नहीं कहेंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर होता है बताइए। हिमालय में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत में या साथियों असम तथा मेघालय में। तो कहाँ पर होता है, मध्य भारत में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है बताइए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों केरल की अगर हम बात करते हैं ना
तो केरल को साथियों मसालों का बगीचा कहा जाता है। और परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है। तो कुल मिला के जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर आपका जो जाएगा ना वो उत्तर प्रदेश के साथ जाएगा, यानी कि चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। और भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या साथियों महाराष्ट्र है? बताइए। तो देखिए गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। चावल का कहां किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी से, कोसी नदी से, गंडक नदी से या मयूराक्षी नदी से? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों त्रिवेणी नहर में साथियों गंडक नदी से पानी आता है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी कि राउस बाउल कहा जाता है? बताइए। केरल को, कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को या साथियों तमिलनाडु को? बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, आपका आंसर जो जाएगा वो तमिलनाडु के साथ जाएगा, क्योंकि भारत का चावल का कटोरा साथियों तमिलनाडु को ही तो कहा जाता है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या साथियों बिहार है? तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा, देखिए गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में किया जाता है और गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। किस पेड़ से हमें कुनैन प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यूकेलिप्टस के पेड़ से, सिनकोना के पेड़ से, नीम के पेड़ से या साथियों सीक्यूया के पेड़ से? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सिनकोना के साथियों पेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है? कुनैन हमें प्राप्त होती है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। भारत में ईख कितने माह में परिपक्व हो जाती है? तो कितने माह में साथियों परिपक्व होती है? तो करीब 1 वर्ष का समय इसको लगता है परिपक्व होने में, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, बिहार है, तमिलनाडु है या साथियों पश्चिम बंगाल है? तो यहाँ पर पटसन उत्पादन राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? बताइए। असम में है, पश्चिम बंगाल में है, बिहार में है या साथियों मेघालय में है? यहाँ पर आंसर की अगर बात करें ना तो पश्चिम बंगाल आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अरेबिका एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का साथियों ये एक फूल का प्रकार है या घोड़े का प्रकार है या कॉफी का प्रकार है या साथियों चाय का प्रकार है? तो अगर बात करें साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसका प्रकार है, या आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा एक बार बताने की कोशिश कीजिए। तो साथियों ये एक फूल का प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए। बताइए कि कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो किस फसल की साथियों प्रजाति का नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। मूली की, आलू की, कपास की, आम की? तो आपको ध्यान रखना है ये आलू की एक प्रजाति का नाम है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट है। कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? तो कॉफी साथियों किस क्षेत्र का पौधा है? साथियों उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का इस क्षेत्र का ये पौधा है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में काजू उत्पादन में कौन सा राज्य साथियों मुख्य रूप से आता है? केरल आता है, तमिलनाडु आता है, ओडिशा आता है या पश्चिम बंगाल आता है? तो काजू के मामले में साथियों आपको ध्यान रखना है केरल का नाम आता है, इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताने की कोशिश कीजिए। पूछा आपसे जा रहा है कि मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? यानी कि साथियों लौंग है, दालचीनी है या हल्दी है? तो हल्दी की अगर बात करें ना तो ये एक ही साथियों मसाला टाइप का पदार्थ है, ठीक है, हल्दी। और ये कहाँ से आती है साथियों? ये रूट से आती है, यानी कि जड़ों से आती है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न और बताइए राइट आंसर।
कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? किस राज्य की बात चल रही है साथियों? कौन सा वो राज्य है जो शहतूत के कीट पालन में अग्रणी है? तो कर्नाटक आपको ध्यान रखना है। इस प्रश्न का सही जवाब साथियों जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो साथियों अभी आप लोगों ने देखा था गेहूं के विषय में साथियों, चावल के विषय में मैंने आपको बताया था, जूट के विषय में बताया था पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। गेहूं के विषय में मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश साथियों शीर्ष पर है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चीनी का प्रमुख उत्पादक देश साथियों कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। साथियों आपकी परीक्षा में जितने भी ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को साथियों कंप्लीट किया जा रहा है इस एकमात्र वीडियो के माध्यम से। तो ये 100 के 100 क्वेश्चन साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, छप जाना चाहिए, बिल्कुल रट लेना इन सभी क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो चीनी का प्रमुख उत्पादक देश की अगर साथियों बात करते हैं तो अपना भारत साथियों सबसे पहले आता है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म साथियों कौन सी है, बताइए। तो कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है, अरेबिका है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है, बताइए। रत्नगिरी है, बनारस है, मालदा है, या साथियों विजयवाड़ा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो रत्नागिरी के साथ जाएगा, यानी कि हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है साथियों, रत्नागिरी है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आप लोग देखिए और बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है कि नीली क्रांति साथियों यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, या दूध उत्पादन से, तेल के उत्पादन से, या साथियों खाद्यान्न उत्पादन से? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, मछली उत्पादन की अगर बात करते हैं तो नीली क्रांति साथियों किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद देखिए, तारपीन के तेल की अगर बात करें ना तो साथियों ये कहाँ मिलता है? काजू के छिलके से, चीड़ के पेड़ से, या यूकेलिप्टस से, या साथियों सिंकोना के पेड़ से, बताइए। तो तारपीन का पेड़ साथियों कहाँ से मिल सकता है? तो चीड़ के पेड़ से मिल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आप बताइए कि खेती की जो साथियों झूम विधि है ना, झूम विधि, इसका व्यवहार हुआ करता है हिमाचल प्रदेश में, या जिसको हम लोग झूम फार्मिंग भी कहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में, या मध्य उच्च भूमि में साथियों, या तटीय तमिलनाडु में, या साथियों नागालैंड में? तो कहाँ पर होती है? ये नागालैंड में साथियों है। इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि अंगूर के लिए प्रसिद्ध है, आलू के लिए, सेब के लिए, या साथियों स्ट्रॉबेरी के लिए? तो किसके लिए साथियों कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए साथियों, लौंग की अगर बात करते हैं ना तो ये क्या है, लौंग आखिर क्या है? जैसे कि आपने देखा था साथियों, हल्दी के बारे में हमने बात की, दालचीनी के बारे में हमने बात की। अगर लौंग के विषय में आपसे पूछा जाए कि ये तने की गांठें होती हैं, या जड़ की गांठें होती हैं, या ये पत्तियां होती हैं, या सूखे फूल होते हैं? तो लौंग जो बनती है ना साथियों वो फूल से बनती है, यानी कि जब फूल सूख जाता है तो वो लौंग बन जाती है जो पौधे की होती है ना। तो इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न बताइए। चलिए, तो पूछा आपसे यहाँ पर यह जा रहा है कि IR-20 और रत्ना ये दो प्रमुख साथियों किस्में हैं, ये किसकी किस्में हैं? गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, या साथियों धान की? तो आपको ध्यान रखना है ये धान की किस्में, किसकी? ये धान की किस्में हैं। इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। वे दो राज्य कौन से हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि साथियों वो दो राज्य हैं जिसमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए, कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, बताइए। तो कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो नाम आपको ध्यान रखना है मासिन राम का, और सही जवाब आपका जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि मासिन राम जिनका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है, बताइए। सूर्य के तापमान से, चालन से, विकिरण विधि से, या संवहन विधि से? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, विकिरण इसका राइट आंसर हो जाता है।
यानी कि इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन या उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या साथियों केरल है? तो यहाँ पर कॉफी की अगर बात करते हैं तो कर्नाटक का नाम सबसे पहले आता है, इसलिए जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर आपका होगा, यानी कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य साथियों कौन सा है? तो नाम आपको ध्यान रखना है गुजरात, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? यानी कि पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है या फल से या जड़ से? बताइए। तो किससे साथियों प्राप्त होती है? जल से, जड़ से आपको ध्यान रखना है, जड़ से साथियों। जो जड़ होती है ना, हल्दी आप लोग देखते होगे तो जड़ टाइप की लगती है, तो पौधे के साथियों जड़ से ही हमें हल्दी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए, नाबार्ड की स्थापना साथियों कब की गई थी? आपसे पूछा जा रहा है, तो कब की गई थी? 1980 में, 81 में, 82 में या साथियों 83 में? तो आपको ध्यान रखना है जुलाई 1981 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, इसलिए सही उत्तर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? बताइए। चलिए, तो कहाँ पर होती है? आपको ध्यान रखना है साथियों कि मंदसौर में होती है, यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो साथियों, भारतीय दलहन शोध संस्थान की अगर बात करते हैं ना तो ये भोपाल में, कानपुर में, दिल्ली में या जबलपुर में? तो कहाँ पर स्थित है साथियों? ये कानपुर में स्थित है, इसलिए सही उत्तर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? बताइए। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र साथियों कौन सा है? तो चीन है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। किस नदी से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? बताइए। चलिए, तो आंसर की अगर बात करें साथियों, सतलज इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, यानी कि किस नदी से साथियों? तो सतलज नदी से राजस्थान नहर यानी कि इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं? यानी कि कौन कौन से वो राज्य हैं साथियों? तो कर्नाटक है और तमिलनाडु है, ये दो साथियों ऐसे राज्य हैं जो कावेरी जल विवाद से जुड़े हैं, तो जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या साथियों गुजरात में? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, गुजरात की। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी साथियों कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है कि अगर गंगा नदी की बात करते हैं ना तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है साथियों। और उसके बाद देखिए कि कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में या गंगोत्री में? तो अगर बात करें साथियों देवप्रयाग, आपको ध्यान रखने, यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी आकर साथियों ये मंग मिलकर गंगा बन जाती हैं, तो जिनका आंसर यहाँ पर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों कि दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? बताइए। ताप्ती का, नर्मदी का, नर्मदा का, गोदावरी का या साथियों कावेरी का? तो नाम आपको जो यहाँ पर याद रखना है ना वो गोदावरी नदी का नाम ध्यान रखना है, यानी कि दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो गोदावरी नदी का प्राचीन नाम है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों कि मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा यमुना की, गंगा गोमती की, गंगा और सोन की या गंगा और ब्रह्मपुत्र की? तो इस प्रश्न के सही उत्तर की साथियों जब हम बात करते हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आंसर आपका हो जाता है। तो मेघना साथियों ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियों की सम्मिलित धारा है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा यानी कि ओल्ड गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सी नदी है साथियों? कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, कावेरी नदी है या साथियों नर्मदा नदी है? तो गोदावरी नदी अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाता है, यानी कि गोदावरी नदी को साथियों वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए। पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वारंदी मुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो किस नदी के मुहाने पर स्थित है साथियों? ध्यान रखना है, हुगली नदी के किनारे पर
स्थित है, मुहाने पर स्थित है। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल साथियों कौन सा है, बताइए। नासिक है, पुणे है, मुंबई है या शोलापुर है, बताइए। तो गोदावरी नदी की अगर बात करते हैं और उद्गम स्थल की इसकी बात करते हैं तो साथियों नासिक है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि रावी नदी का वैदिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। प्रशुणी है, शुतुद्री है, अस्कनी है या अर्जकीय है। तो क्या नाम है साथियों, प्रशुणी है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशुणी है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी के नाम आपसे पूछा जा रहा है, लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी या साथियों व्यास नदी। तो नाम आपको किसका ध्यान रखना है, नाम आपको लूनी नदी का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है साथियों ये लूनी नदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी साथियों ये किस हिमनद से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है। तो सियाचिन ग्लेशियर से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से साथियों या चेमा युगडुंग से। तो कहाँ से निकलती है आपको ध्यान रखना है, चेमा युगडुंग से निकलती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, बताइए। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंध है या साथियों तीस्ता है, बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करें कि राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ब्रह्मपुत्र आपको ध्यान रखना है, यानी कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है, बताइए। चलिए, तो नागार्जुन सागर बांध साथियों ये कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। चलिए, क्या आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको बताना है साथियों कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बताइए। चलिए, तो महानदी नहीं गिरती है, कृष्णा नदी नहीं गिरती है, ताप्ती नहीं गिरती है, गोदावरी नदी नहीं गिरती है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो आपको क्या याद रखना है, बताइए। तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ताप्ती नदी नहीं गिरती है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, दुलहस्ती पावर स्टेशन की अगर बात करते हैं तो ये किस नदी पर आधारित है, बताने की कोशिश कीजिए। व्यास नदी पर, चिनाब नदी पर, रावी नदी पर या साथियों सतलज नदी पर। तो दुलहस्ती पावर स्टेशन की साथियों जब बात करते हैं ना तो चिनाब नदी आपको ध्यान रखना है, यानी कि चिनाब नदी पर आधारित है, जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो भारत में साथियों व्यास नदी का भी उद्गम स्थल है और चिनाब नदी का भी है, रावी का भी, लेकिन साथियों सतलज का नहीं है। अब नहीं है तो यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से किसी शहर के विस्तार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जा सकता है। तो किसके द्वारा जाना जा सकता है साथियों, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए। तो शहरी फैलाव के माध्यम से जाना जा सकता है, महासभा के माध्यम से नहीं, शहरी विस्फोट के माध्यम से भी नहीं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग साथियों नेशनल हाईवे 44 कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरता है, बताएं। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है साथियों 12 केंद्रों या 12 राज्यों से होकर गुजरता है, या आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से स्थापित किया गया था, बताइए। तो साथियों क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, तो आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के साथ, यानी कि कौन सा लोहा और इस्पात संयंत्र, यानी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र अंग्रेजों के सहयोग से उनकी सहायता से स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, बताइए। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की अगर बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर का साथियों नाम सबसे पहले आता है, तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा आपसे जा रहा है साथियों कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं। गोदावरी डेल्टा पर, उपरोक्त सभी पर, हिमालय पर या वेस्ट कोस्ट पर, बताइए। तो आपको यहाँ पर ध्यान जो रखना है ना कि भारत के साथियों किस किस स्थान पर भूतापीय ऊर्जा के स्रोत पाए जाते हैं, तो गोदावरी डेल्टा पर,
हिमालय पर भी और वेस्ट कोस्ट पर भी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न और बताइए इसका राइट आंसर। झनेर गांधार थर्मल पावर स्टेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। साथियों परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए झनोर गांधार थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। परीक्षा वाला साथियों प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए साथियों पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए भाई। तो किस राज्य में स्थित है, मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या सिक्किम में। तो आपको यहाँ पर ध्यान जो रखना है ना साथियों वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखना है, यानी कि पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर थर्ड वाले के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों कि जलप्रपात और नदी का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा साथियों जोड़ा सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है लोध और बराकर नहीं है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो कौन सा साथियों नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्वार साथियों नहीं है। अब नहीं है तो ये परीक्षा वाला प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण प्रकार का भू आकृति है। तो कौन सा है साथियों, आपको नाम ध्यान रखना है। स्टैलेग्माइट का नाम आपको ध्यान रखना है। ये एक साथियों भू आकृति है, किस प्रकार का, तो निक्षेपण प्रकार का एक भू आकृति है। 95 नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है, बताइए। गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। चलिए तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग के सही उत्तर इसका क्या है, बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो हरियाणा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है और जिनका आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट, या ऑप्शन नंबर सेकंड है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग साथियों 96 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है साथियों ये टाइगर्स के लिए जाना जाता है, टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो जिनका आंसर ए है या फर्स्ट वाला है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों मोनेक्स अभियान निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त उद्यम था। तो किस देश के बीच साथियों था ये आपसे पूछा जा रहा है, भारत और सोवियत संघ के बीच था। ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अनुवाद ढाल पर नहीं पड़ता है। तो कौन सा स्थान साथियों अनुवाद ढाल पर नहीं पड़ता है, इतना आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आपका आंसर जो जाएगा ना वो मंगलुरु के साथ जाएगा। आंसर जिनका यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए गंडक नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से एक से संबंधित है, यानी कि गंडक नदी साथियों किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किससे संबंधित है साथियों, गंगा नदी से संबंधित है। तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि साथियों गंडक नदी गंगा प्रणाली से संबंधित है, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न साथियों और ये आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है कि कठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात के दक्षिण पूर्व भाग से निम्नलिखित में से किस खाड़ी से होकर अलग होता है। तो किस खाड़ी से होकर अलग होता है साथियों, आपको ध्यान रखना है खंबाटी की खाड़ी से अलग होकर अलग होता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड वाले के साथ जाएगा और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन भारतीय भूगोल के, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।